उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से पोस्टर वॉर की जंग जो है वो लगातार छिड़ चुकी है। लखनऊ और रायबरेली में तमाम ऐसे होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोला है और ये सवाल किया है कि आखिर गद्दार कौन है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह। मंत्री जी, ये पूरा विवाद मुझे लगता है सदन से उठा है, आप काफी आहत भी दिखाई दे रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला और क्यों होर्डिंग और पोस्टर लगवाने की जरूरत पड़ी? देखिए, ये सवाल तो उठता है श्री राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हैं और देशवासी उम्मीद करते हैं कि जो देश की सबसे बड़ी पंचायत में चुन के जाता है वो संसद की गरिमा का ख्याल रखेगा, भारत की जनभावनाओं और जनप्रतिनिधियों की भावनाओं का आदर करेगा। लेकिन राहुल गांधी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय केंद्रीय मंत्री को गद्दार कहते हैं। शुरुआत वहां से होती है। तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, जितना मैं समझ सकता हूं रवनीत बिट्टू ने कांग्रेस छोड़ी, इस वजह से उन्हें गद्दार कहा गया। तो क्या देश की करोड़ों करोड़ जनता ने कांग्रेस की नीतियों से आहत होकर के कांग्रेस छोड़ी? तो क्या राहुल गांधी उस देश की संपूर्ण देवतुल्य जनता को भी गद्दार कह सकते हैं? और अगर रवनीत बिट्टू गद्दार हैं तो ममता बनर्जी जी खुददार कैसे हो सकती हैं? उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ा है और आज आप चोली दामन का साथ उनका है, दोनों एक साथ दोनों पार्टियों का। तो ये बात राहुल गांधी से मैं सवाल करता हूं कि और अगर मैं उनसे पूछूं कि सरदार पटेल के साथ गद्दारी किसने की, महात्मा गांधी जी के साथ गद्दारी किसने की, सुभाष चंद्र बोस के साथ गद्दारी किसने की, सरदार भगत सिंह के साथ गद्दारी किसने की, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब के साथ गद्दारी किसने की, मेनका गांधी के साथ किसने गद्दारी की? तो ये सब गद्दारी का इतिहास भगवान श्री राम के अस्तित्व को होने से इनकार करने वाला भारत का सबसे बड़ा गद्दार ही हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता है। जिन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया हो, आज तक भगवान श्री राम के दर्शन करने नहीं गए, कभी प्रयाग में गंगा स्नान करने नहीं गए, वोट के राजनीति में वोट की तुष्टीकरण के चक्कर में कभी माथे पर तिलक नहीं लगाते, कभी हाथ में कलावा नहीं बांधते। भारतीय संस्कार संस्कृति से अगर इतना परहेज है तो भारतीय संस्कार संस्कृति का गद्दार ही हो सकता है। आपको लगता है कि जो रवनीत जी हैं वो एक सिख समुदाय से आते हैं, इसलिए जानबूझकर बदले वर्षों की इतिहास तो आपको भी पता है कि सिखों के साथ क्या हुआ है, इसलिए किया? तो ऐसे तो देखिए तमाम लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी में है, केंद्रीय पद पर हैं, चाहे हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लें, उन्हें नहीं कभी गद्दार कहा कि वो बड़े परिवार से आते हैं। सिख परिवार से क्या इनकी कोई ऐसी है, कुछ आपको लगता है सिख समुदाय से? लेकिन उनको गलतफहमी है। अगर वो संपूर्ण भारत के सिख समाज को कमजोर मान करके टिप्पणी की है तो उनको गलतफहमी है कि पाकिस्तान की सीमा पर सबसे ज्यादा ताकत के साथ देश की रक्षा करने वाली कोई कौम है तो वो सिख कौम है और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाला कोई कुल खानदान है तो गुरु गोविंद सिंह का खानदान है। तो निसंदेह उस बलिदान को और सिखों के भाव और विचार को और सिक्खी को भारत का बच्चा बच्चा सम्मान करता है। राहुल गांधी करें चाहे न करें, इसीलिए मैं कहता हूं राहुल गांधी भारतीय संस्कार संस्कृति और भारतवासियों के सबसे बड़े गद्दार हैं, जो एक परिवार के सदस्य को इस रूप में कहते हैं, जबकि उन्होंने खुद गद्दारी की है सरदार पटेल के साथ में, गद्दारी की है महात्मा गांधी के साथ में, गद्दारी की है उन्होंने सुभाष चंद्र बोस सरदार भगत सिंह के साथ में गद्दारी की है, गद्दारी उन्होंने की है अब्दुल कलाम के साथ, गद्दारी की है उन्होंने फिरोज गांधी के साथ, गद्दारी की है उन्होंने मेनका गांधी और उत्तर प्रदेश का प्रतिष्ठित व्यवसायी वाड्रा परिवार के साथ भी उन्होंने घोर गद्दारी की है। इसलिए रवनीत सिंह बिट्टू बड़े गद्दार हैं या राहुल गांधी, अगर ये खुद अपना देखेंगे तो महसूस होगा कि सबसे बड़े गद्दार का नाम राहुल गांधी है। लगता है इससे यूपी में जो अभी आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं, इससे राहुल गांधी की इमेज पर जो है एक और फर्क पड़ेगा, धक्का लगेगा? जिसकी कोई इमेज ही ना हो उसको धक्का लगने का क्या सवाल उठता है? जो भारतीय संस्कार संस्कृति को समझता ही ना हो
जो मोदी जी को आता है जाता है, मोदी खाता है, मोदी चलता है, तू चोर है, मोदी चोर है, अगर ऐसा बोलने वाला व्यक्ति है तो मैं नहीं समझता कि भारतीय संस्कार संस्कृति का कक्षा 1 भी उन्होंने पास नहीं किया। इसलिए भारतीय संस्कार संस्कृति में वो कहीं से फिट नहीं बैठते। घेराव करेंगे क्या इनका? अगर ये आते हैं, रायबरेली जाते हैं, वहां जाते हैं तो घेराव करेंगे क्या लोग? उत्तर प्रदेश का ही नागरिक है जिसे दिनेश प्रताप सिंह कहते हैं, वो आपके सामने घेरता दिख तो रहा है। मैं चलने नहीं दूंगा राहुल गांधी को। अगर वो आ गए तो आप इनको अंदर नहीं आने देंगे? दशा में राहुल गांधी को चलने नहीं दिया जाएगा। अगर वो सिखों का इस तरह से अपमान करेंगे तो उनके अपमान का बदला निसंदेह भारतीय संस्कार संस्कृति के पुजारी लेंगे। अब क्या करना चाहिए राहुल गांधी को जिससे आपका गुस्सा कम हो, सिख समाज का कम हो, माफी मांगे या क्या करें? मेरा गुस्सा ऐसा नहीं है जो लोकतंत्र के नागरिक के विपरीत होने वाला गुस्सा हो। मेरा गुस्सा वही है जो लोकतंत्र में भारत के हर नागरिक को करने का अधिकार है, वो मैं भी कर रहा हूँ। राहुल गांधी गाड़ी के आगे फिर से बैठ जाएंगे एक बार और? आपने रास्ता रोक लिया था। कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय संस्कार संस्कृति के संवर्धन के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, राहुल गांधी को सबक सिखाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर इनका कहना यह है कि राहुल गांधी ने सिखों का अपमान किया है और इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।